नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ब्रांड क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में। कौन सा संविधान संशोधन है, वह कब हुआ था और उसमें क्या क्या जोड़े गए थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि संविधान संशोधन करना पड़े। आइए इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी आगामी वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप कह सकते हैं संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। संविधान और यह प्रक्रिया मतलब संविधान में अगर संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत करेंगे। लेकिन यह जो प्रावधान है, जो नियम है, वो कहाँ से ले गया, तो आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की गई थी। पहले संविधान संशोधन के अगर हम बात करें, सबसे पहला संविधान संशोधन, कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। पहले संविधान संशोधन के तहत एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, तो आप कह सकते हैं भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। अनुसूचियों की अगर बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से 8 तो ऑलरेडी थी और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं दूसरे संविधान संशोधन के तहत। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था, आप कह सकते हैं दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। और इस संविधान के तहत निर्धारित किया गया कि संसद में कितने राज्यों से कितने प्रतिनिधित्व होंगे। कहने का मतलब यह है कि दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, तो इसमें यह निश्चित किया गया कि किस संविधान या किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सांसद निर्वाचित होंगे, एक फिक्स किया गया था। अगले की ओर बढ़ते हैं, 10वां संविधान संशोधन। देखिए, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट हुए थे उनके बारे में। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो भारत में दादर और नगर हवेली जो थी उनको भारत का अंग बनाया गया था। उसके बाद में बढ़ते हैं, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि इस संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव, यानी कि गोवा, दमन और दीव, इनको भारत का अंग बनाया गया था। उसके बाद में 14वां संविधान संशोधन 62 में हुआ था। यह भी 62 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत जो पांडुचेरी उसको भारत का अंग बनाया गया था। उसके बाद में 26वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं 1971 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में, 26वें संविधान संशोधन में, इस संविधान संशोधन के तहत जो राजाओं को, जो 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, उसमें जो राजाओं को जो प्रीफिक्स की संज्ञा थी, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे, उनको समाप्त कर दिया गया था कि अब राजाओं के लिए कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उन सबको समाप्त किया जाता है कि संविधान संशोधन के तहत। तो आप कह सकते हैं 26वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। अगला संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1973 इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 81A, 330 और 332 में संशोधन किया गया। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। कहने का मतलब यह है कि 1973 से पहले जो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वो 525 थी, लेकिन 31वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। अगला संविधान संशोधन 36वां 36 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट 1975 में हुआ था।
भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान का प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम किया गया था। कौन सा? 36वां अधिनियम किससे संबंधित है? तो आप कह सकते हो सीधी भाषा में कि सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसको किस पहली अनुसूची में शामिल किया गया था? इसको राज्यसभा और लोकसभा में एक स्थान दिया गया था। इस अधिनियम का किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप कह सकते हो 36वां संविधान संशोधन। अगला है 39वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट। यह कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानूनी द्वारा नियुक्त किए गए हों। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित जो भी निर्वाचन में जो भी विवाद हैं तो उनका संशोधन किया जा सकता है किसके तहत? संसदीय कानूनों के तहत। इस अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची केंद्रीय कानूनों में शामिल किए गए थे। अगला है 42वां संविधान संशोधन। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संविधान संशोधन है जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप कह सकते हो 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। संविधान और 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता के साथ अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता के साथ अखंडता। और क्या क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब अगर राष्ट्रपति कोई भी विचार विमर्श करना चाहे तो वो मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है। इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय कितने थे? उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था जो अनुच्छेद 51 के है। अगर आपसे पूछें कि अनुच्छेद 51 के का संबंध किससे है तो आप कह सकते हो मौलिक अधिकारों से है। अब बढ़ते हैं उसके बाद में जो वन है, वन्य जीव है, जनसंख्या है, शिक्षा है, मापतोल है आदि जो राज्य सूची का विषय था पहले उनको निकाल करके और समवर्ती सूची में जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन के तहत। तो आप कह सकते हो 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 1976 में। अगला है संविधान संशोधन का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर कोई भी संविधान संशोधन अपन ने किया है या संविधान संशोधन हुआ है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ना उसको नकार सकते। अगला संविधान संशोधन है, यह भी इम्पोर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन अधिसूचना जारी को इसके तहत किया गया और आपातकाल का दुरुपयोग न किया जा सके इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह में शामिल किया गया था तथा प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया था। किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जो संपत्ति का अधिकार था उसे संपत्ति का अधिकार को लीगल राइट संपत्ति का जो अधिकार था उसे वैधानिक आयोग लीगल राइट बनाया गया और इसे अनुच्छेद 300 के में शामिल किया गया था। अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कह सकते हो 1985 में हुआ था और 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हो जो दल बदल होते हैं उनसे 10वीं अनुसूची का संबंध है। अगला है 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था और जो मिजोरम राज्य था उसको भारत का 23वां राज्य का दर्जा दिया गया था।
उसके बाद में 55वां संविधान संशोधन, यह 1986 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। उसके बाद में 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन है 1987 में हुआ था और इसमें गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में है 61वां संविधान संशोधन, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें जो वोट डालने की उम्र थी, ये मतदाता की जो उम्र थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद में है 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में, इसके तहत अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। दिल्ली में अगर बात करें तो 70 विधानसभा, 70 संसदों वाली विधानसभा है, जिसमें से 10 दिल्ली में मात्र 10% मंत्री बन सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों या यूटी में 15% मंत्री बन सकते हैं।